सभी प्रेक्षक मित्रों को स्वागत है। प्रातः स्मरणीय आदि शंकराचार्य जी को मेरा आत्मवंदन और आह्वान करेंगे कि हमारे बीच में आके हमें ज्ञान दें। प्रातः स्मरणीय पितामह सुभाष पत्री जी को भी आह्वान करके हमें विनती करेंगे वो हमारे बीच आके हमें ज्ञान दें। और भज गोविंदम का श्लोक हम स्टार्ट कर लेंगे। 6th श्लोक से चैंटिंग होगा। यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे गतवति वायो देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते काते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः कस्य त्वं कः कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय तदिह प्रातः भज गोविन्दं भज मूढमते सत्सङ्गत्वे निस्सङ्गत्वे निर्मोहत्वे निश्चलतत्वे जीवनमुक्तिः भज गोविन्दं भज मूढमते वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः क्षीणे वित्ते कः परिवारः ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः भज गोविन्दं भज मूढमते। बहुत ही सुंदर श्लोक के साथ भज गोविंदम में हम प्रवेश कर रहे हैं। आदि शंकराचार्य जी हमें क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये जो जगत है ना, जगत में हम कहाँ कहाँ पे मोह लगाए बैठे हैं, तो इस मोह को किस तरह हम दूर करें और कहाँ कहाँ पे मोह अटकी हुई है उसे हम विचार करके सोचना चाहिए कि धन में अटकी हुई है या स्त्री में अटकी हुई है
या चिंताओं में अटके हुए है, परिस्थितियों में अटकी हुई है, सगा संबंधियों में अटकी हुई है, या हमारे कुटुंब में अटकी हुई है, ये सब विचार करने के लिए आदि शंकराचार्य जी हमें कहते हैं। एक मोह मुद्गरा यानी चाबुक, हर एक श्लोक में वो हमें चाबुक मार मार के जगाते हैं। इस मोह माया, इस विचित्र संसार से हमें समझाते हैं कि हम इस मोह माया में क्यों अटके हुए हैं, हमें जाना कहाँ है। एक अलग प्रकार के विचार करना चाहिए हर एक मनुष्य को। सिर्फ जैसे चाहिए वैसे जीना जिंदगी का नाम नहीं है। हमें इस अनमोल शरीर मिला है तो उसे हमें एक अच्छा कार्य में, भगवान की ओर, अपने आप को जानने की ओर हमें लगाना चाहिए हमारे जीवन। धार्मिक कार्यक्रम करते करते, ध्यान करते करते, ध्यान एक अंतरंग साधना है जिसके द्वारा हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। तो हमारा मन को पहला निर्मल करना होता है। इस बाहरी विचारों से हम जो हमारा मन में भर के रखा है, उस विचारों से दूर होना है। उस विचारों से कैसे दूर होना है? जैसे एक बच्चा, बाल विहार का बच्चे होते हैं ना, बाल विहार का एक बच्चों को हम ये सिखाते हैं, उनके लिए क्या चीज, बचपन में क्या चीज पसंद होती है, क्या चीज उसे मोहित करती है, वो सब खिलौना, जात जात के बात बात के खिलौना। तो ये खिलौनों को ये बच्चों के सामने रख के हम कहते हैं कि तुमको जो चाहिए खिलौना उठा के अपना थैली भर लो। तो बच्चे हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका आसक्ति किधर है? खिलौने में है। तो खिलौने उठाते उठाते वो एक दूसरे साथ झगड़ भी पड़ते हैं, है? इस तरह वो पूरा बैग भर लेते हैं। फिर हम बच्चों से कहते हैं कि ये बैग उठाकर अब तुम वो छोटा सा पहाड़ जैसा है वहां पे चढ़ना है, छोटा सा। तो बच्चे लोग बोलते हैं हाँ ठीक है हम चढ़ेंगे। तो फिर बच्चे लोग बहुत खुशी खुशी वो थैली को भूलते नहीं है, वो थैली पकड़ के ऊपर जाने के लिए शुरू हो जाते हैं। हम लोग ट्रैकिंग करवाते हैं ना बच्चों को, बड़ों को भी ट्रैकिंग करवाते हैं ना, ऐसा। तो ये बच्चे फिर भारी हो जाती है अपनी थैली, तो क्या करते हैं, पहले एक खिलौना नीचे रख के फिर आगे निकलते हैं। थोड़ा दूर और चल के और भी भारी, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, वो भारी होते जाता है वो थैली, क्योंकि रमकड़ा जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ोगे तो इस तरह वो एक एक खिलौने नीचे रखते फिर ऊपर चढ़ जाते हैं। जब तक वो ऊपर चढ़ गए तब तक बैग खाली हो जाता है और फिर वो खाली बैग को लेके वो वापस आते हैं। तो कैसे क्या करते हैं बच्चे, क्या अच्छा लगा उसको, क्योंकि उसने जब वो भारीपन को महसूस किया, खिलौने से भरा हुआ थैली भारीपन महसूस किया, तो उसे ऊपर चढ़ना भी मुश्किल हो गया। इसी तरह हम लोग मन में कितने सारे चिंताओं की, इसकी चिंता उसकी चिंता, ये चीज वो चीज भर के रखते हैं ना, तो भारी हो जाता है मन। तो मन को पहला खाली करना पड़ता है, एम्प्टी
करना पड़ता है। एम्प्टीड माइंड जो है उसी में हम कुछ अच्छा विचार डाल सकते हैं। जब तक वो मन विचारों से भरा हुआ है वो कुछ और के बारे में सोच नहीं सकते। मन को हम खाली करना है। वो कैसे संभव है? मन क्या खाली हो सकता है? क्योंकि जो विचारों एक के बाद एक के बाद जैसे आते रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। ऐसा मन को, जैसे गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है, मनस चंचलम अस्थिरम। मन कैसा है? चंचल है और अस्थिर है। ऐसा मन को हमें समझाना है। तो फिर ध्यान के द्वारा, ध्यान में बैठ के, भले विचार आते हैं, ध्यान में बैठोगे तो मन तो उसको दूसरा और काम नहीं है, लेकिन मन को देखते 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 एक साक्षी बनकर तो मन धीरे धीरे खाली होता है। ऐसे खाली हुआ मन को हम ईश्वर में, अपने आप में, सत्य में हम लगा सकते हैं, सत्य को पहचान सकते हैं। इसीलिए मन को खाली करना बहुत ही जरूरी है। आदि शंकराचार्य जी हमें कहते हैं, ये श्लोक में 3 उदाहरण दिए हैं। 3 उदाहरण क्या है? वयसि गते कह काम विकार। जैसे हमारा उम्र निकल जाती है, भोगने की, कामाग्नि को भोगने की वो जो उम्र होती है ना, वो निकल जाने से क्या होता है? फिर उस भोग में आपको जाना अच्छा लगता है? नहीं, उम्र बीत गई है, वो उम्र बीत गई है। तो इसीलिए वो काम विकार है ना, वो भी खामोश हो जाती है, खामोश हो जाती है। अब उसे वो विकार सताती नहीं है। जब उम्र में होता है मनुष्य, तभी उसको ये सब सताते हैं। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल, उदाहरण शंकराचार्य जी हमें देते हैं। शुष्के नीरे का सारहा। नदी होती है, हम नदी को क्या कहते हैं? नदी कहते हैं किस लिए? क्योंकि उसमें पानी है। जहाँ भी थोड़ा सा पानी रहता है उसे हम नदी कहते हैं, लेक कहते हैं। लेकिन जब वो पानी सूख गया तो वो नदी नदी रहेगी, उसे अभी नदी कहने की कोई मतलब नहीं है। और फिर कहते हैं क्षीणे वित्ते कह परिवार। जब मनुष्य भोग करते 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 अपने आप को धन के पीछे लगाते लगाते इतना सारा धन कमाया, फिर भी उसे तृप्ति नहीं मिलती है। उसे वो कमी हमेशा महसूस तो होती रहती है कि मुझे और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए। ये और कुछ और करते करते उनकी इच्छा कभी भी पूरा नहीं होता। इच्छा तो उत्पन्न होती है, थोड़ा कमाए से ज़्यादा कमाए, ज़्यादा कमाए से और ज़्यादा कमाओ। ये जो इच्छा है ना, हमेशा बढ़ती रहती है, क्योंकि उसमें तृप्ति नहीं मिलती है, उसमें शाश्वत सुख नहीं है। तो ऐसा जो व्यक्ति के पास जो धन है, और धन जब भी खत्म हो जाती है, किसी न किसी तरह धन उनके हाथ से निकल जाती है, क्योंकि धन तो लक्ष्मी है ना, वो एक जगह टिकती नहीं है। राजा रंक भी बन सकता है, रंक राजा भी बन सकता है। ऐसी ये परिस्थिति है, कभी एक जैसी नहीं होती। अपना मन भी एक जैसा कभी नहीं होता, उसमें विचारों आते रहते। तो तब ऐसा व्यक्ति को के पास कोई नहीं आता, क्योंकि उसके पास अभी धन नहीं है। जब धन है
तभी उसके पास सब लोग आके उसकी हालचाल पूछते हैं। जैसे फूलों में से शहद होती है ना, फूलों में, तो भंवरा क्या करती है, जब तक शहद है वो फूल के आजू बाजू मंडराती रहती है भंवरा, और शहद लेती रहती है उसमें से। और जब उसे पता लगता है कि अभी इस फूल में शहद नहीं है तो चले जाती है। इस तरह हमारा जीवन में भी घटित घटना होता है। जब तक धन रहती है तब तक हम धन के कारण हमें जो मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है, सगा संबंधियों मिलते हैं, इतना कुछ मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास धन है। जब वो धन ही नहीं रही तो कौन हमें पूछेगा? कोई नहीं। ऐसा हमारी जीवन की सत्यता है, एक नग्न सत्य है जो हमें जानना चाहिए। सब कुछ है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये सब कुछ जो है मेरे पास, ये तो एक दिन छूटने वाली है। ये सब स्वप्न जगत जैसे असत्य होती है ना। स्वप्न में से आप निकलोगे तो बोले स्वप्न में बहुत पैसा भी कमाया, कभी राजा थे, कभी वो थे, ये थे, सब कुछ हम स्वप्न में देखते हैं। लेकिन क्या स्वप्न सत्य है? नहीं। क्यों? कैसे पता लगा वो सत्य नहीं है? कारण के जब आप स्वप्न से जाग जाओगे तो क्या बोलेगे? मैंने तो स्वप्न देखा था। ये जागना क्या होता है? ज्ञान पाना होता है। जागना क्या होता है? निद्रा में से जागना क्या होता है? हम ज्ञान पा लिया। तो इसी तरह शंकराचार्य जी विस्तार रूप से हमें समझाते हैं कि हमें किस तरह इस जीवन में रहना है। ये जीवन जो है, ये जगत जो है, ये हमारा नहीं है। हम इनके मालिक है ही नहीं। जब हम आए थे तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। और फिर जो भी हम इधर भोगते हैं, हम अधिकार जमा के बैठते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ये अधिकार जो है ना, कैसे आप बना के बैठो? क्योंकि ये आपका है ही नहीं। एक दिन आपसे छीनने में आएगी, लेकर जाएंगे। जैसे हम भाड़े वाले घर में रहते हैं ना, हम जानते हैं कि ये घर मेरा नहीं है, मुझे मिला है थोड़ा दिन रहने के लिए। ये हम जानते हैं, समझते हैं। जब उसके मालिक आके खाली कराएंगे तो आप कुछ नहीं बोल सकते। इसी तरह ये जो हमारे शरीर मिला है ना हमें, इसका मालिक कौन है? क्या हम इसका मालिक है? नहीं। हम तो केयर टेकर है। क्या है? केयर टेकर है। हम इसकी देख रेख रखते हैं, इसके साथ हम कर्म करते हैं, भोग करते हैं, संबंध बनाते रहते हैं। ये सब कुछ जो कर्म हम करते हैं, ये शरीर, उसके लिए शरीर जरूरी है। इसीलिए ये शरीर हम थोड़ा समय के लिए दिया हुआ है, जैसे वो भाड़ा का घर। तो ये समय में ये बात को मन में रखना चाहिए कि ये मेरा नहीं है, मुझे ये खाली करना है। ये शरीर रूपी घर जो है ना, मुझे खाली करना है, क्योंकि इसका मालिक मैं नहीं हूँ। इस तरह के विचार, इस तरह की एक वृत्ति हमारे में आती है, कुछ अलग टाइप की। हम क्या है कि सब सुबह से शाम तक व्यस्त रहते हैं, किसी और में संबंध को निभाने के, इसको रिझाओ, उसको रिझाओ। हाँ, इस तरह हमारा जीवन व्यर्थ चले जाता है। तो शंकराचार्य जी हमें यही बताते हैं कि देखिए, 3 एग्जाम्पल्स जो उन्होंने दिया है, जैसे उम्र बीत जाएगी तो काम विकार भी समाप्त हो जाती है। अद्वैतामृतम्
शुष्के नीरे कहा का सारा। जब तालाब में पानी सूख जाता है तो उसे नदी नहीं कहा जाता। और फिर क्षीणे वित्ते का कहा परिवार रहा। जब धन हमारे हाथ से निकल जाती है तो परिवार भी हमारे साथ नहीं देता, परिवार भी हमें साथ नहीं देता। ज्ञाते तत्वे कह संसार। देखिए सुंदर बात शंकराचार्य जी ने हमें बताया। तत्व को जानो। तत्व क्या है? कि हम खुद वही है। तत्त्वम असि, हम वही है, वही तत्व है। इसको हम जान लिया, ज्ञान से जान लिया, ध्यान से जान लिया, तो हम सभी में वही तत्व देखते हैं, सभी में वही तत्व देखते हैं। हम शरीर नहीं देखते, वही तत्व देखते हैं। इसीलिए हम दुख नहीं होगा, क्योंकि जो उनमें है वो मुझ में भी वही तत्व है। ये तत्व के विचार करते करते हम ये सत्य को जान लेंगे कि ये शरीर जो है मेरा नहीं है, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये जगत नहीं हूं, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं केवल तत्व हूं, अनअटैच्ड, किसी से जुड़ा हुआ मैं नहीं हूं, किसी से मेरा अटैचमेंट नहीं है। इस तरह के विचार संजोगते संजोगते एक दिन जरूर हम उस आत्म तत्व में स्थित होना पड़ता है। ऐसे नहीं कि हम जान लिया, हाँ ठीक है, ये बात तो हम जानते हैं कि हम तत्व है, ऐसे अपने आप को भ्रम में रखते हैं। जानना और अनुभव करना ये दोनों अलग बात है। सुन सुन के हम जान तो लेते हैं कि महापुरुषों से, मास्टर से के पास से कि हम वह तत्व है, लेकिन अपने आप को अनुभूति भी करना चाहिए, ये शंकराचार्य जी कहते हैं। तो बहुत ही सुंदर रूप से शंकराचार्य जी हमें उस ओर ले जाते हैं। तो इस तरह के श्लोक में हमें बहुत ही आनंद मिलता है। जब हम जान लेंगे सत्य क्या है, हम जान लेंगे तो हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि अब हम दुख से भी दूर, जब आप अपने तत्व को आप जान लेंगे तो दुख कैसी, दुख तो है ही नहीं, शोक नहीं है। कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन को कि तू व्यर्थ रो रहे हो, ये सब जाने वाला है, तुम तुम्हारा कर्तव्य करो, कर्तव्य को जान के करने। तो इस कर्तव्य को जानने का हमें प्रयास करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और फिर ये जो श्लोक है ना, इसमें एक सुंदर बात भी निकल कर आती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये जगत का कॉज क्या है, ये हमें जानना चाहिए। अभी देखिए मैं आपको उदाहरण बताऊं। मिट्टी का घड़ा देखे हुए हम सब। मिट्टी का घड़ा में मिट्टी का घड़ा भी होता है। आजकल तो कितना अच्छा सुंदर बर्तन भी मिलती है जिसमें हम खाना भी बना सकते हैं, भोजन बना सकते हैं। ऐसे जात जात के मिट्टी का बर्तन, दिया में, दिवाली में जो दिया जलाते हैं ना, वो सब मिट्टी का है। हाँ, अलग 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 रूप है, अलग 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 नाम है। देखिए, लेकिन अगर हम इस बर्तनों में से हम जो मिट्टी निकाल देंगे तो क्या उसका अस्तित्व बनेगी, अस्तित्व रहेगी? मिट्टी निकाल दिया तो वो मटका होता है ना, मटका में अभी कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि उसका मिट्टी से बना है, मिट्टी से बना है। क्योंकि ये कॉज क्या है, मिट्टी है।
कार्य क्या है, इफेक्ट क्या है, मटका है। तो इस मटके में से अगर मिट्टी निकाल दिया जाए तो क्या वो अस्तित्व रहेगी? अस्तित्व मिट जाएगी, है ना। तो मिट्टी में से बना हुआ बर्तन हम हमारी व्यवहार, जो रोजिंदा व्यवहार होता है, उसको करने के लिए ये बर्तन हमारे लिए बनाए हैं और अलग अलग नाम दिए, अलग अलग रूप दिए। मिट्टी क्या है? इसका कॉज है। नाम रूप अलग है, मिट्टी मात्र क्या है? सत्य है, वही सत्य है। तो बहुत सुंदर विचारों के साथ हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक देखते रहिएगा PMC चैनल। सभी को मेरा खूब खूब प्रणाम, आत्मवंदन।